चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पुली ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय फोर्स F इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर न्यूटन अप्लाइड टेंजेंशियली। If moment of inertia of pulley about its axis of rotation is 4.5 kg meter square, the number of rotations made by pulley before its direction of motion is reversed. अगर वो k अपॉन पाई है तो k क्या है? तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पुली निकालना है बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ इज रिवर्स्ड। यहाँ पे देखो रिवर्स यानी क्या, राइट? डायरेक्शन रिवर्स होने के पहले उसको एक बार जीरो होना पड़ेगा, राइट? रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी एक बार जीरो होना पड़ेगा। देखो ये फोर्स जो है, अगर आप देखो ये टी स्क्वायर ऐसा निगेटिव में है 12t माइनस 3t स्क्वायर, तो शायद ये फोर्स कैसा है जो पहले ज्यादा है फिर कम हो रहा है फिर कम हो रहा है फिर कम हो रहा है, और एक टाइम ऐसे आएगा जब जीरो होगा और उससे भी जब कम होने जाएगा तो वो रिटार्डेशन बन जाएगा। तो उसके चक्कर में, राइट, आपका जो उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है उस टॉर्क की वजह से जो रोटेशन हो रहा है, राइट, वो कम 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 होते जाएगा और फिर रिवर्स करेगा डायरेक्शन। लेकिन रिवर्स करने के पहले एक बार उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है, रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जीरो होना पड़ेगा। जब वो रिवर्स करेगा तब जीरो होगा और फिर पलटेगा, राइट? ऐसा ऐसा। तो ये मान लो आपका ये है पुली है, इसको टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया है, ये ऐसे फोर्स लगा रही है जो एफ है ये, राइट? तो इसका हम कैसे करेंगे इसको, राइट? हमको देखो हमको क्या निकालना है, कितना थीटा हुआ, राइट, जब रिवर्स करेगा ओमेगा। तो हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। अल्फा निकलने के बाद अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, राइट? चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। तो ठीक है, ये आपकी रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो आपका अबाउट अगर टॉर्क ये निकाल रहा हूं मैं, तो आर जो है आपका ये है, एफ आपका ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यानी आर क्रॉस एफ जो है आपका, इट सिंपली बिकम्स आर एफ, क्योंकि आर एफ साइन थीटा साइन 90, राइट? तो आर एफ, राइट? तो आपका जो टॉर्क है वो बनता है आई अल्फा इज इक्वल टू, राइट, आर जो है 1.5 मीटर है और आपका एफ जो है वो 12t माइनस 3t का स्क्वायर है। तो आपका आई अल्फा इज इक्वल टू, राइट, एक काम करके इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू आई से इसको डिवाइड करते हैं 4.5, राइट, 12t माइनस 3t का स्क्वायर। तो आपका अल्फा आ जाता है, ये हो गया 1/3। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4t बन जाएगा माइनस 3/4 टी स्क्वायर, सॉरी 3/4 क्यों, 3 तो कट हो गया, माइनस टी स्क्वायर, जस्ट टी स्क्वायर, राइट? 3 4 और कट 4t माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अल्फा। तो अल्फा को मैं लिखता हूं डी ओमेगा बाय डी टी। क्या आएगा ये, राइट? अब इसको रीअरेंज करेंगे। डी ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू 4t डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इनको करूंगा मैं इंटीग्रेट, राइट, इंटीग्रेट, राइट? तो मेरा जो ओमेगा का एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा, राइट, लिमिट्स नहीं रख रहा हूँ, जनरल निकाल रहा हूँ, राइट? फिर देखते हैं लिमिट का क्या करना है। देखो आपका वैसे भी यहाँ पे ओमेगा इनिशियल जीरो आएगा, राइट, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो में आपका फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे भी जीरो रखो, यहाँ पे भी जीरो रखो, तो आपने फोर्स लगाया ही नहीं है टी इक्वल टू जीरो में। तो मैं जीरो टू ओमेगा भी बोल सकता हूँ वैसे, या फिर जनरल एक्सप्रेशन करके टी इक्वल टू जीरो में ओमेगा कितना था वो भी निकाल सकता हूँ मैं। चलो ऐसे कर देता हूँ। तो आपका ओमेगा इज इक्वल टू, राइट, आपका 4t टाइम टी लग गया, तो आपका 4 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये 4 2
ये आपका बचा 2t² माइनस t³ / 3, राइट। अभी आपका ओमेगा 0 कब होगा, राइट? ओमेगा 0 कब होगा, किस टाइम पे ओमेगा 0 होगा? तो 2t² माइनस t³ / 3 इक्वल टू 0, 2t² इज इक्वल टू t³/3, ये काट दो, यहाँ पे एक t बचा, तो t इक्वल टू 6 में आपका ओमेगा 0 होने वाला है, राइट। थीटा कैसे निकालूंगा मैं? ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, तो ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt एंड दैट इज इक्वल टू 2t² माइनस t³/3, ठीक है। तो d θ इज इक्वल टू 2t² dt माइनस t³/3 dt। थीटा कितना हो गया अभी आपका? इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। 6 सेकंड, 6 सेकंड पे वो रिवर्स होने वाला है। 6 सेकंड यहाँ लगा देंगे t6, और थीटा पहले 0 था और अभी कितना है, तो ये थीटा आ गया, और ये 0 से 6 सेकंड तक के क्या हाल है, तो 2 इंटू t³/3, 0 to 6 लिमिट लगाएंगे, और इसका 1/3 वैसे ही, और ये t⁴/4 आप लगा लो 0 to 6 का लिमिट, तो ये आ जाएगा। चलो इधर कंटिन्यू करते हैं। 2/3 इंटू 6 का क्यूब, 36 इंटू 6 216 है ना, माइनस यहाँ पे 12 1/12 इंटू 216 और ऊपर से और 6, ऐसे कर देता हूँ, है ना, ऐसे कर देता हूँ। तो ये 2 बचा, और ये बचा 108, इधर 108 बचा है, और ये हो गया, देखो 210 होता तो 70, और ये ऊपर के 6 72, तो ये आ गया आपका 144 माइनस 144 माइनस 108, 36, राइट, 36। ये आ गया आपका रेडियन में। आपका थीटा जो है 36 रेडियन है, आपका थीटा 36 रेडियन है, लेकिन आपको रेडियन में नहीं पूछा है, आपको नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पुली, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पुली, ठीक है। सो एक रोटेशन में आपका 2 पाई रेडियन होता है ना, तो आपका 36 रेडियन में कितना रोटेशन होगा, राइट, कर लो क्रॉस, राइट। दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, रेशो तो सेम होना है ना, अलग अलग यूनिट में करोगे तो रेशो थोड़ी बदलेगा, तो रेशो अगर सेम होना है तो दिस मच रोटेशन इज इक्वल टू 1 रोटेशन इंटू 36 रैड, तो 36 रैड अपॉन 2 पाई, तो वो जो है कितने रोटेशन होंगे, वो होंगे 18/पाई रोटेशंस, तो k इज 18, ऐसा, ठीक है।